नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, हृदय चक्र पर रखेंगे और सबसे पहले हम धन्यवाद अदा करेंगे अपने माता पिता का कि उनके पास जो बेस्ट था वो उन्होंने हमें दिया। उसके लिए उनका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी गुरुजनों से हमने शिक्षा प्राप्त की उन सभी का धन्यवाद। हमारे घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है, सपोर्टिव हैं, उनके लिए उनका धन्यवाद। घर में जितने भी सेवाधारी हैं उनका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाहर की प्रकृति और हमारे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, सेहतमंद है। अपने आप को खूब सारा ब्लेसिंग से कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब हम स्वस्थ है, सेहतमंद है, तभी हम यहाँ बैठकर आज अपने लिए ये कार्य कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। तो हम देखेंगे 10वां दिन। तो 10वां दिन क्या है, पहले पिक्चर देख लेते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारी घड़ियां हैं और लोग जा रहे हैं और उन सब के ऊपर एक गोल्डन गोल्डन डस्ट आ रही है। तो आप किसी भी देश में हो, कहीं पर भी हो, तो एनर्जी क्या करती है, काम करती है। और एनर्जी किस तरह से काम करती है, जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति काम करती है। हमें ये याद नहीं करना पड़ता है कि हम क्यों धरती पर चिपके हुए हम रह रहे हैं, क्यों नहीं हम हवा में उड़ रहे हैं। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति काम कर रही है, तो इसे याद करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी तरह से जब हम गोल्डन डस्ट का हम यूज़ करते हैं और जब हम किसी एनर्जी का यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि वो एनर्जी 100% काम कर रही है, पूर्ण विश्वास के साथ। तो देखिए, आइए देखते हैं आगे का चैप्टर हमारा क्या हमसे कह रहा है। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। हर एक पर क्या करना है, हमें गोल्डन डस्ट करके छिड़काव करना है। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। दोस्तों, किसी ने भी हमारे लिए कुछ भी किया हो तो अगर हम उसको धन्यवाद देते हैं तो वही क्या है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं कि किसी ने हमारे लिए कुछ भी काम किया। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष ने ये बात कही थी। अब क्या कहता है प्राचीन धर्म ग्रंथ, वो सुनते हैं। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। तो दोस्तों, ये कहा भी गया है और ये हम सबको पता भी है, बहुत बहुत हजारों सालों से हम लोग को भी पता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि जो दोगे वैसा मिलेगा, और वो भी कई 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 गुना होकर मिलता है। तो क्या देना है हमें, ये जानते हैं। इसलिए कृतज्ञ हो, तो कृतज्ञता देनी है, बहुत 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 ज़्यादा दिल से कृतज्ञ होना है, ताकि वही 100 गुना लौट कर हमें वापस मिलेगा। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। ये लाइन आप नोट कर ले, पूरी तरह से ध्यान दे दें, अंडरलाइन कर ले कि कोई भी व्यक्ति आपके लिए काम करता है तो उसको आप धन्यवाद जब कहते हैं तो आप अपने जीवन में अपनी मनचाही चीज़ों को और ज़्यादा करीब लाने के लिए एक टूल का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सोचते हुए नहीं, वो अपने आप आपके पास आएगी। तो बस आपको क्या करना है, धन्यवाद के सिक्के को इकट्ठा करना है, कृतज्ञता की कमाई करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। तो दोस्तों, कृतज्ञता एक ऊर्जा है और इसको हम क्या करते हैं, हम जिसकी और भी सोचे, हम यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ, सोचिए मैं यहाँ कोलकाता में बैठी हूँ और बॉम्बे में मेरे कोई रिश्तेदार रहते, तो उस तक मैं अपनी जादुई धूल का इस्तेमाल कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन क्लियर है, मुझे पता है कि मेरी एनर्जी को किसके और भेजना है। तो कृतज्ञता की ऊर्जा क्या है, चमचमाती जादुई धूल जैसा है, हम मान सकते हैं और इसको हमको प्रयोग करना है। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। हमें किसी से कुछ भी प्राप्त हो, चाहे ज्ञान प्राप्त हो, चाहे कोई सीख प्राप्त हो या कुछ भी मिले,
तो जब हम उसके प्रति कृतज्ञता रख रहे हैं तो हम जब उनको थैंक यू कहते हैं, कृतज्ञता रखते हैं, तो इसका मतलब हम जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। तो जब हम जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो हम इतनी शक्तिशाली होती है, वो सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन के आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, हम जब भी घर से बाहर सोचिए हम निकल रहे हैं, तो घर से बाहर निकलना तो है ही, लेकिन अगर हमारे फ़ोन पर, ईमेल पर भी या मैसेज पर भी हम क्या कर रहे हैं, किसी न किसी से कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं। कोई हमें अच्छी सलाह दे रहा होता है, या हमारे फेवर में फ़ोन कर रहा होता है, या हमें कुछ बोल रहा होता है। तो जैसे आप सोचिए, आप किसी उबर से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वो जो उबर का ड्राइवर है वो आपको सेफली लेके जा रहा है, अच्छे से लेके जा रहा है, तो हम उसकी सेवा ही तो ले रहे हैं, तो हम उसको थैंक यू कह सकते हैं। थैंक यू कहना चाहिए। ऐसे से ट्रेन में जब सफ़र कर रहे हैं तो आसपास के कितने लोग हमें सर्व कर रहे होते हैं। फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं तो उतनी ऊंचाई पर बैठे बैठे हमें खाने पीने की चीज़ें कोई ना कोई सर्व कर रहा होता है। तो कितने लोग हमारे संपर्क में आते हैं जिनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। वो हमारी कृतज्ञता क्या होते हैं, हकदार होते हैं, हमें उनको थैंक यू कहना चाहिए। जब हम घुसते हैं, एयरपोर्ट में घुसते हैं, तो टिकट कोई चेक कर रहा होता है, हमें कितनी देर से वो चेक लगा रहता है, अपने कार्य कर रहा रहता है, वो उनका कार्य है, लेकिन उसके बाद भी वो कितने सेफली तरीके से हमें अंदर पहुंचा रहा होता है, हमें हर चीज़ सेफली तरीके से हमें कर रहा होता है। तो वो सब क्या है, हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचे जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरों में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर है, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, जिन जिन लोगों का काम हम लेते हैं, उन लोगों के प्रति कृतज्ञ होना और उन्हें धन्यवाद देना हमारा पूरा पूरा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। अगर हम ये अच्छे से निभाएंगे ना, उनको अच्छे से हम थैंक यू कहेंगे, तो हम अच्छाई को अपने जीवन में खूब 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 अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपको याद होगा, हमने फर्स्ट जब शुरुआत के चैप्टर्स में पढ़ा था कि आइंस्टाइन क्या है, रोज 100 लोगों को धन्यवाद करते थे, ताकि उनके कामों के लिए उनको धन्यवाद करते थे। सोचिए, जब वो इतने बड़े महान वैज्ञानिक होकर रोज 100 लोगों को उनके कामों के लिए 100 लोगों को धन्यवाद देते थे, ताकि उनके कामों के लिए। तो ये कितनी बड़ी उनकी ये बात है, सीख है कि हमें भी, हम जिनसे भी हम सेवा ले रहे हों, उनको हमें धन्यवाद देना चाहिए। अपने आसपास लोगों को देखिए, जिसका भी सोचिए, कोई सफाई वाला है, उसने सड़क साफ करके रखी है आपके लिए, पार्क में जा रहे हो, आपके लिए पार्क साफ है, कूड़ा नहीं है वहाँ पर, तो हम उनकी सेवा ही तो लिए हैं। तो हमें उनको क्या कहना चाहिए, उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। जितना जितना हम धन्यवाद देंगे, उतनी उतनी अच्छाई को और चीज़ों को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। सोचिए, जो गैस सिलेंडर वाला सिलेंडर लाकर आपको देता है, बिजली विभाग में जो काम कर रहे हो, तो कहाँ बैठकर काम करते हैं हमारे लिए। हम अपने घर में एक स्विच जलाते हैं तो पूरी तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है। पानी की लाइन जो हमें देता है, पानी हमारे पास पेय पानी जो हमारे पास कितने चीज़ों से होकर वो हमारे पास आता है। तो वो लोग एकदम बहुत 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 उनके प्रति हमें कृतज्ञता रखनी चाहिए। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों,
सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाज़ों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप उन सभी व्यक्तियों को जाकर एक एक करके धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन जब भी आप उनको क्रॉस करते, सोचिए आप सामने से चल रहे, कोई आपको सफाई करते हुए दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको वो मैजिक डस्ट आप स्प्रिंकल कर सकते हो, मतलब थैंक यू उनको बोल सकते हो, धन्यवाद दे सकते हो, ताकि वो भी अच्छे से और अच्छी अच्छी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। जब आप किसी को कुछ देंगे तो कई गुना होकर आपकी ओर वापस लौटता है। जब आप किसी कॉफ़ी हाउस या रेस्तरां में हों और अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं, चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो। हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद करें। तो देखिए जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हर एक छोटी छोटी बात यहाँ बताई गई है कि आप कोई भी मौका आपको छोड़ना नहीं है कृतज्ञता के लिए, धन्यवाद कहने के लिए। हमेशा ये ध्यान रखें जितना देंगे वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर वो हमें वापस मिलता है। तो जब वो आते हैं, टेबल साफ करते हैं तो धन्यवाद कहना है, मेन्यू कार्ड थमाते हैं तो धन्यवाद कहना है, ग्लास भरते हैं तो धन्यवाद देना है, ऑर्डर लेने के समय उनको धन्यवाद कहना है, और जब वो ऑर्डर कर देते हैं, भोजन आता है तो उसके लिए धन्यवाद करना है, परोसने के लिए धन्यवाद करना है, मतलब हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करना है। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। अलग अलग आपको यहाँ देखिए बताया गया, एग्जाम्पल्स दिए गए ताकि आपका ध्यान जाए कि हम कहाँ कहाँ धन्यवाद नहीं किए हैं तो वहाँ वहाँ हमारा धन्यवाद शुरू हो जाए। हम जरूर सब लोग ये सोचते होंगे, कई लोग सोचते होंगे ये तो उनका काम है। हाँ उनका काम है, उनका काम है, लेकिन आपको तो आराम से बैठकर आपको आपका सर्विस मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा है। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उनको धन्यवाद दीजिए। जितना जितना आप धन्यवाद दोगे उतना उतना कई गुना होकर वो हमें वापस मिलता है। तो हर एक चीज़ पर हमारा ध्यान दिया गया है कि भाई हम हर एक कॉर्नर को न छोड़ें, हर कॉर्नर के ऊपर क्या करें, धन्यवाद कहें। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। बहुत गहरी लाइन है, सच में ये बहुत ज़्यादा चमत्कार है कि हम आज उड़ान भर रहे हैं, हम हवा में जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो हमें कृतज्ञता रखनी चाहिए हमारे जो हमारे लिए काम करते हैं उनके प्रति भी, कैप्टन के प्रति भी, जिसने वो हवाई जहाज बनाई है उसके प्रति भी, जिसने उसे जो कंपनी उसको चला रही है उसके प्रति भी, और कितने सारे लोग ग्राउंड पर काम करते हैं उन सभी के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए और उन्हें थैंक यू और धन्यवाद अदा करना चाहिए, उनके प्रति शुक्राना अदा करना चाहिए। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो।
उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दे। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार है। सतत यानी लगातार, लगातार कृतज्ञता के हकदार है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सेवा, अपने आप को, खुद को हमें दे रहे हैं, अपनी सेवा हमें दे रहे हैं, हम उनकी सेवा ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है? उन सभी पर जादुई धूल का छिड़काव करना। और कैसा कैसा कृतज्ञता रखनी? सतत, लगातार। हर एक वर्ड इस बुक का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से जब पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ लिखा है, आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार है, यानी हमारी लगातार हर एक उनके छोटे छोटे से काम के लिए हमें उनको धन्यवाद अदा करना है। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल है। सोचिए, जो स्टोर कर्मचारी होते हैं, वेटर्स हैं, वो कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। तो कुछ लोग कृतज्ञ होते हैं तो उनको तो धन्यवाद दे देते हैं, नहीं तो कितने जोर से उनके ऊपर बोलते हैं, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब ऐसा बोलते हैं, इतना ज़्यादा कई बार बोलते हैं, यानी कि वो उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होते, इसलिए इस तरह की बातें वो बोल पाते हैं। तो क्योंकि अलग अलग मनोदशा होती है सबकी, हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारे साथ क्या हुआ है, और आकर हम उनके ऊपर कई बार चिल्ला देते हैं, तो इसका मतलब कि कृतज्ञ नहीं है। तो हमें क्या करना है? उन सब के प्रति, उनकी सेवा के प्रति कृतज्ञ रहना है। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। जब लोग अपनी सेवा के लिए खुद को दे रहे हैं तो हमें क्या समझना चाहिए कि वो उनके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, सोचना चाहिए। देखिए, आपको सोचने के लिए बोला गया है कि याद रखें कि जो सेवा दे रहा है, चिल्लाने के पहले एक बार आप ये याद रखें, वो किसी का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहन का, कोई भाई है, कोई बहन है, किसी का माता पिता है, किसी का जीवन साथी है, ये हमें सोचना चाहिए। तो वो हमारी दयालुता के तथा धैर्य का हकदार है। और दोस्तों, जब कृतज्ञता देते हैं ना, वो सबसे पहले हमारे अंदर से होके जाती है, और अगर हम किसी के प्रति चिल्लाते हैं तो वो भी सबसे पहले हमारे अंदर से ही होकर जाता है, दूसरे को तो बाद में मिलता है। तो ध्यान रखें, जब भी आप किसी के प्रति कोई कार्य करें, कृतज्ञता रखेंगे हृदय में, तो कृतज्ञता सबसे पहले आपके अंदर से होकर ही जाएगी। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है, और कई बार ऐसा होता है कि सेवादारी थोड़ा सा बदतमीज हो सकता है, लेकिन अब देखिए आगे क्या करना है आपको उसके लिए। यह आपकी और वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, कई बार उल्टा भी हो सकता है कि जो सेवादारी है, जिसका जो काम है वो सही तरीके से वो नहीं कर रहा है और हम हकदार हैं उस सेवा के, तो क्या है, उसके प्रति कृतज्ञ होना ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है हमारे लिए। लेकिन एक बात समझ लें, देखिए वो बात आपको समझा रही कि ठीक है, वो तो अपना कर्म कर रहा है, लेकिन आप ये बात समझो, क्या समझ लो, लेकिन एक बात समझ ले कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। मतलब हमारी जो चीज़ है वो किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कृतज्ञ हूँ मतलब मैं कृतज्ञ हूँ, अगर मैं किसी का शुक्राना करती हूँ तो मैं शुक्राना करती हूँ, मैं दयालु हूँ। और अगर कोई दयालु नहीं है तो उसकी जब कठोरता के संपर्क में मैं आऊँगी तो जरूरी थोड़ी कि मैं अपनी दयालुता छोड़ दूँ। तो मेरा व्यवहार किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें, चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। ये याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है जो सामने वाला, अगर कोई आया हो, किसी ने बदतमीजी की, अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा हो, उसके साथ क्या हुआ है वो हमें तो मालूम नहीं है। हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाले सबसे जादुई चीज हो सकती है। देखिए, वो चाहे कुछ भी करे,
वो ठीक से अपनी सर्विस नहीं दे पाए या बदतमीजी करे, तो उसी के लिए बोला गया है कि उसमें भी अगर आप कृतज्ञता खोजते हो और अगर आप एक सेकंड के लिए समय निकाल कर ये सोचते हो कि भाई ये किस वजह से ऐसा कर रहा है, इसके साथ क्या हुआ है, वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हम उसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे तो क्या होगा, वो उसको भी लगेगा हाँ भाई देखो उसने तो ऐसा किया, लेकिन वो जो सामने है उन्होंने कितना अच्छा व्यवहार उसके साथ किया है। तो यह उसके लिए सबसे अच्छी जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध से लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया एक दार्शनिक थे, उन्होंने ये बात कही है कि हमें क्या होना चाहिए, हमें यहाँ से अपने हृदय से दयालु और नम्र होना चाहिए स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति भी। तभी हम हर व्यक्ति को क्या है उसके प्रति कृतज्ञता रख सकते हैं और हम ये सोच सकते हैं कि अगर उसने ये व्यवहार किया है तो जरूर वो किसी मुश्किल युद्ध से लड़ रहा है। आगे देखिए, यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फ़ोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछाले। मतलब अगर आप किसी को धन्यवाद कह रहे हैं तो सिर्फ धन्यवाद नहीं बोले, देखिए आगे और क्या क्या उन्होंने बताया है। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं, मतलब हमें क्योंकि बताना है, मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं लक्ष्मी माँ के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो बहुत 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 मेरे से प्यार करती है। इस तरह से क्योंकि बताना है। मैं अपनी मम्मी के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मेरे से बहुत 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 मुझे सपोर्ट करती है। इस तरह से आपको, आप जिसके प्रति भी धन्यवाद हो, जैसे किसी वेटर ने आपको पानी दिया तो उसको कहिए थैंक यू क्योंकि तुमने बहुत अच्छे से पानी दिया है, थैंक यू तुमने बहुत अच्छे से खाना परोसा है। क्योंकि बताना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। देखिए एग्जाम्पल दे दिया गया है कि आपको धन्यवाद है, लेकिन किस लिए धन्यवाद है, क्योंकि आपने लीक से हटकर काम किया, इसलिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज़ करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उससे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। तो हमें ये ज़रूर बताना है कि हम क्यों कृतज्ञ हैं, तो उससे क्या होगा, वो भी हैरान हो जाएगा, उसे भी खुशी होगी और वो भी हमारे लिए क्या होगा, हमारी ईमानदारी को उसे एहसास होगा कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हैं तो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नज़रों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा। तो क्या करना है, ऐसे नीचे मुंह कर कर, इधर मुंह उधर मुंह करके हमें नहीं बोलना है, हमें उसकी तरफ देखकर, आंखों में आंखें ऐसे डालकर उसकी तरफ देखकर क्या कहना है, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद आपका कि आपने इतना अच्छा काम किया मेरे लिए। इस तरह से कहना है। जब तक आप नज़रों से नज़रें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं तो धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेलफोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आप उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते। अगर हम इधर उधर देख कर क्या करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, तो हम क्या है, हम असल ईमानदार नहीं हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए एक उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। देखिए वो एग्जाम्पल, कितना सुंदर एग्जाम्पल बता रहे हैं। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फ़ोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज़ की कद्र क्यों करती हूँ। देखिए उन्होंने पहले वो भूल गई थी उन्हें धन्यवाद कहना जब स्टोर वाले ने उनकी मदद की, लेकिन वो वापस आई और उसे धन्यवाद तो दिया ही, उसे ये भी बताया कि वह क्यों कृतज्ञ है, उसने जो किया उसके लिए, उस हर चीज़ के लिए वो उसकी कद्र करती है, इसलिए वो कृतज्ञ। उसने उसको पूरी तरह से डिटेल में बताया। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी।
तो जब हम किसी को कृतज्ञ कहते हैं तो क्या होता है, वो मुस्कुराता है और उसे अच्छा लगता है। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है, ये हम तो फर्स्ट लेसन से ही पढ़ते आए हैं, फर्स्ट चैप्टर से ही। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। तो फॉर्मूला अच्छे से फिट कीजिएगा धन्यवाद का। कृतज्ञता के सिक्कों को, धन्यवाद के कॉइन्स को इकट्ठा करते रहिए। आंखों में उनकी तरफ देखिए, सामने से उनको देखिए, बोलिए। उनको देखते हुए, बोलते हुए आपको क्या कहना है, धन्यवाद कहनी है और मुस्कुराना है। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धुल का इस्तेमाल करती हूँ। तो सिर्फ सेवाधारियों के प्रति नहीं, वो हर चीज़ में जादुई धुल का इस्तेमाल करती है। अब देखिएगा किस किस पर करती है। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है तो मैं उसे अलविदा कहती, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ। तो देखिए वो किस तरह से अपनी बेटी पर, अपनी कार पर ऐसे जादुई धूल छिड़कती है। तो अपने कंप्यूटर पर भी जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हो जब आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हो। नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास ज़रूरी चीज़ की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। तो आप हर जगह जादुई धूल का उपयोग कर सकते हो। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहासा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें। तो आज आपको क्या असाइनमेंट मिला है, आपको 10 लोगों की लिस्ट बनानी है। इसको कृतज्ञता और जादुई धूल का अभ्यास आपको करना है। तो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको आमने सामने बैठना पड़े, आप आराम से बैठकर भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने घर में रहो, अपने घर में रहे, दुनिया में कहीं भी रहो, लेकिन गोल्डन मैजिक डस्ट काम करती है, एनर्जी काम करती है। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मतलब मन मन में भी आप थैंक यू, ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें। देखिए अब आपको मन ही मन क्या कहना है, उस ध्यान से सुनिए। मैं सफाई कर्मचारियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज़ साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। इतना सुंदर एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि आप सफाई कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञ हों और मन ही मन ये सोचें कि वो कितने अच्छे से काम करते हैं, कितना रोज़ सफाई करते हैं। तो बस इतना ही आप सोचोगे तो उससे उनको मैजिक डस्ट उनको मिल जाएगा। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की गिनती भी आप रख सकते हैं ताकि आप जान जाए कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया, जादुई धूल का छिड़काव कर दिया। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें तो समझ लीजिए कि आपके पास उस चीज़ की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को आप अपने दिमाग में रखने से आपको ये विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है। तो दोस्तों यहाँ विजुअलाइजेशन बोला गया है। अगर आप अभी विजुअलाइजेशन का इस चैप्टर में अभ्यास कर लेते हैं तो आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको अभ्यास करना। तो आपको क्या करना है, मन ही मन उनकी तस्वीर अपने दिमाग में रखनी है और कृतज्ञता की बहुत सारी शक्ति देनी है। जादुई धूल उन तक पहुंच रही है ऐसा आपको अनुभव करना है। यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी
और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है, कई गुना मल्टीप्लाई होकर लौटेगी। यदि आप आज घर पर है तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहाँ सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। तो अभी आप क्या करोगे, अगर सुन रहे हो तो आप तुरंत से अपने कॉपी पेन लेकर बैठना और ये आपकी याद करना कि कितने लोगों ने आपको सेवा प्रदान की है, कहाँ कहाँ सेवा प्रदान की है, और आपको उनके लिए क्या करना है, धन्यवाद कहना है। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वाले या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहाँ सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो ये लोग भी हमारे कनेक्शन में आते हैं। तो इन याद कर करके इनका हमें क्या करना है, धन्यवाद करना है। जादुई स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। कुछ अभ्यास आपको भूल के करने होते हैं, कुछ अभ्यास आपको लिख के करने होते हैं। तो क्या कहता है 11वां दिन का अभ्यास, वो हम जानेंगे। पहले आज हम पढ़ते हैं जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। ऐसे अपने आप हाथों से कर सकते हैं, कई बार अपने आप पलके झपका कर भी कर सकते हैं कि मैजिक डस्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलकर आप ऐसे छिड़काव कर सकते हैं। हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। यह जो असाइनमेंट है ये आपको सुबह मॉर्निंग में करना है। आँख खुलने के साथ ही आपको अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, उसको फिर से पढ़ना है, हर नियामत के प्रति कृतज्ञ होना है और हर नियामत के बाद आपको धन्यवाद 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 कहते हुए महसूस करना है। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तो देखिए यूट्यूब कितनी सेवा हमें प्रदान करता है। घर बैठे बैठे हम लोग को कितने सारी चीज़ें देता है कि भाई आप ऐसे भी अपलोड कर सकते हो, आप लाइव भी जा सकते हो। एक कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है तो यूट्यूब के ऊपर जादुई डस्ट, गोल्डन डस्ट, कितना इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, मतलब हर एक चीज़, छोटी नहीं, हर एक वो चीज़ जो हमारे संपर्क में आती है आप आराम से उस पर जादुई डस्ट डाल सकते हो और धन्यवाद अदा कर सकते हो। मेरे सारे फॉलोअर्स के ऊपर, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के ऊपर जादुई डस्ट, जादुई धूल, वो सभी स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे। उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, इतने प्यार से सुन रहे हैं, उन सभी के ऊपर जादुई डस्ट, मैजिकल डस्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। आपको जादुई पत्थर लेना है रात में, आपका जादुई स्टोन का तब तक आपको अभ्यास हो गया होगा। पूरे दिन भर में हुई घटनाओं को याद करना है और सबसे अच्छी घटना के लिए याद करते हुए आपको धन्यवाद करना है। हो सकता है आपने अपने बच्चे के लिए, पति के लिए कुछ अच्छी सब्जी बनाई हो, कुछ अच्छा उनके लिए सरप्राइज रखा हो, कुछ अच्छा उनको बोला हो। तो जो आपको दिल से अच्छा लगे, जो दिल से छुए, आप उसके लिए उसको धन्यवाद कह सकते हैं। वही आपका दिन भर का सबसे अच्छा काम होगा। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो देखिए 11वें दिन का अभ्यास क्या है, एक बार हम ऊपर जाकर देख लेते हैं क्या है। जादुई अभ्यास 11 हमें पढ़ने के लिए बोला गया था, तो हम देखते हैं क्या है। जादुई सुबह, मैजिकल मॉर्निंग। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मतलब जब भी आप आँख खुलनी है, खुलने के साथ ही आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना। जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस चीज़ को भी छुए या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर करें। तो देखिए ये क्या करना है आपको। आप जब सुबह उठेंगे, सुबह उठने से आप सोचिए 10 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं, मतलब 10 बजे तक कम से कम
उतना तो आपने जिस चीज़ को भी टच किया उसके लिए आपको धन्यवाद कहना है। जैसे आपने आंखें खोली, ब्लैंकेट टच किया तो ब्लैंकेट को धन्यवाद, पिल्लो हटाया तो पिल्लो को धन्यवाद, नियामतें लिखी तो नियामतों को भी धन्यवाद, नियामतें लिख रहे हो उसको भी धन्यवाद। और मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में लिख रहे हो तो सुबह सुबह का धन्यवाद, पेन को पकड़ा पेन का धन्यवाद, कॉपी को पकड़ा कॉपी का धन्यवाद। ऐसे मुंह से बोलने का है, ये सारे मुंह से बोलने वाले कुछ असाइनमेंट आपको मुंह से बोलने के, कुछ लिखने के हैं, कुछ फीलिंग के हैं, कुछ विजुअलाइजेशन के हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह के वे हैं जिससे हमारी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो इस तरह से आपको अपने जैसे जमीन पे पाँव रखा तो धरती माँ को धन्यवाद, अपने चप्पल पहनी चप्पल को धन्यवाद, आप उठकर गेट तक आए गेट को टच किया गेट को धन्यवाद, चिटकनी खोली चिटकनी को धन्यवाद, बाथरूम का गेट खोला बाथरूम को धन्यवाद। मतलब आपको हर जैसे जो जो चीज़ आप टच करोगे आपको उसको धन्यवाद कहना है। तो ये था हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 11 का अभ्यास। आपको मैजिकल मॉर्निंग करनी है, आप जब सुबह उठोगे हर चीज़ को धन्यवाद अदा करते हुए आपको काम करना है। और दोस्तों ये था हमारा जादुई डस्ट, गोल्डन मैजिक मैजिक डस्ट थी जा। तो मैजिक डस्ट का अभ्यास हमको सबके ऊपर करना है। आपको 10 लोगों को चुनना है जिनकी सेवाएं हम ले रहे हैं और उन सबके प्रति कृतज्ञ होकर मैजिकल डस्ट आपको करनी है। आप ऐसे हाथ से भी कर सकते हो, पल के झटका कर भी कर सकते हो। और एक भी मौका जाना नहीं चाहिए। आप जिस भी सेवा ले रहे हो, जो भी, अगर आप सोचिए आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, आपको किसी ने टिकट दिया, आप कहीं घूमने गए हो, वहाँ आपने कोई टिकट ली तो उसके लिए धन्यवाद अदा करें। आपने किसी से कुछ लिया, मतलब हर एक मौके को छोड़ना नहीं है और अपने खूब सारे कृतज्ञता के अपने सोने के सिक्के आपको इकट्ठे करने, क्योंकि जब आपके पास बैंक बैलेंस होता है तभी आप खर्च कर पाते हो। तो आपको पहले ही ये सारी चीज़ें आपको अनुभव करना है, फील करना है उस कृतज्ञता को, और वो चीज़ फील करेंगे तभी आप अपने सपनों के पास भी पहुंच सकते हैं। आप खूब बड़े मैग्नेट बन सकते हैं जिनसे आप बड़ी बड़ी चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं। मैं दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ सभी फॉलोवर्स का और सभी मुझे सुनने वालों का जो इतने प्यार से सुनते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों ये मैजिक बुक है जो रोंडा बर्ड ने लिखी है और मेरी यही दिली ख्वाहिश है कि लोगों तक पहुँचे और बहुत सरल और सहज माध्यम से मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक पहुँचे और आपके सपने भी पूरे हों। जिस तरह से मैं अपने सपनों को पूरा कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी आपके सपने पूरे हों। तो आप पूरी तरह से ये अभ्यास करें और खूब 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 आपको वो सभी चीज़ें मिले। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही काम आपको करना है, वो है अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। अगर आपने असाइनमेंट आप नहीं करोगे तो आपको वो अनुभव नहीं होंगे। असाइनमेंट करने आपको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ही चीज़ है, आप रोंडा बंड को भी धन्यवाद अदा करें, मैजिक बुक का धन्यवाद अदा करें कि वो हमारे जीवन में आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूट्यूब का भी जो इसने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मुझे, जिसमें मैं सरल तरीके से इस बात को पहुंचा सकूं। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ। आप सभी अभ्यास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा और अभ्यास कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें।